जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आपके गार्डन में लगे हुए प्लांट्स कुछ अर्सा ग्रो करते हैं और फिर बीमारियों का शिकार होके पौधे मुरझा जाते हैं और ब्रांचेस ड्राई हो जाती हैं, पौधे डेड हो जाते हैं, फूल फल सब्जियों की जो पैदावार है वो भी बहुत कम निकलती है। तो आपने परेशान नहीं होना, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ऐसे कई स्प्रेज जो मार्केट से आपको आसानी मिलेंगे, जो कीड़ों के अटैक को भी ख़त्म करेंगे और फंगिस के अटैक को भी ख़त्म करेंगे। स्प्रेज के नाम भी बताऊंगा और इस्तेमाल का तरीका भी आपसे शेयर करूंगा और ऐसे स्प्रेज भी शेयर करूंगा जो आप अपने घर पर बआसानी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, कोई एक स्प्रे बैक वक़्त तमाम बीमारियों का सलूशन नहीं होता। तो हमने जो प्रॉब्लम है उसके मुताबिक ही स्प्रे करना होता है, तभी हमें फ़ायदा मिलता है। अगर एक ही स्प्रे से सारे सलूशन निकालेंगे तो नतीजा ज़ीरो में आएगा। इसलिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, जो प्रॉब्लम है वही स्प्रे करें। पौधों के बीमार होने में बेसिक 2 रीज़न होती हैं, एक तो इंसेक्ट का अटैक होता है, एक फंगिस का अटैक होता है। फंगिस का अटैक हो तो पौधे के ऊपर अलग अलामा ज़ाहिर होंगी और कीड़ों का अटैक हो तो अलग अलामा ज़ाहिर होंगी। मसलन जिस पौधे के पत्ते खाए जाएं, पत्ते मुड़ना शुरू हो जाएं, पत्ते पीले पड़ें या पत्तों के सेंटर वाले हिस्सों में सुराख हों, बनने वाले फल खराब होने शुरू हो जाएं, पीले पड़ें, टेढ़े मेढ़े हों, तो फिर आप समझ लें कि आपके पौधों पर इंसेक्ट का अटैक हो चुका है। अगर आपके प्लांट्स पर सेकंड डिजीज़ का अटैक होगा यानी कि फंगिस का अटैक होगा तो उसकी क्या अलामत होगी? ब्रांचेस ड्राई होंगी, पत्तियों के कॉर्नर ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे और जड़ें भी गल सकती हैं। जड़ तो हमें नज़र नहीं आती, मगर उसकी जो बुनियादी निशानी होती है वो ये होती है कि पौधा पहले मुरझाता है और कुछ दिन के बाद अचानक से हरा भरा पौधा डेड हो जाता है। तो इस तरह ये दो बीमारियां अटैक करती हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले केमिकल स्प्रेज में आ जाता है लैम्डा। ये लिक्विड फॉर्म में ये स्प्रे मिलता है मार्केट से, बड़ी छोटी पैकिंग मिल जाती है। तो आप अगर एक बोतल ले आए 200-250 ml वाली, तो आपके गार्डन में लगे हुए पौधे 1 साल के लिए प्रोटेक्ट रह सकते हैं। लैम्डा स्प्रे का जब आपने इस्तेमाल करना है, अगर 5 लीटर पानी है तो 3 टीस्पून डाल लें, बहुत ही आइडियल उम्दा स्प्रे बन जाती है। लैम्डा स्प्रे का इस्तेमाल आप 15 दिन में एक मरतबा अपने गार्डन में पौधों पर करते रहें। पौधों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, फलों फूलों सब्जियों की पैदावार में इजाफा होगा। सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है जब पौधों के ऊपर सब्जियां या फल तैयार हो चुके हों या होने वाले हों, तब आपने केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह केमिकल स्प्रे में जो कीड़े मार है, दूसरी है असीटामेप्रिड। इसका इस्तेमाल कीड़ों को ख़त्म करने के लिए करना है। ये पाउडर फॉर्म में आती है और 200-250 ग्राम की तकरीबन 700-800 रुपये में, 750 में मिल जाती है। अगर ये भी एक पैकेट ले आए 1 साल के लिए, आपको किसी और केमिकल स्प्रे की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जब आपने असीटामेप्रिड को यूज़ करना है तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। 5 लीटर पानी लें, 1 चम्मच भर के असीटामेप्रिड का पाउडर है वो डालें, अच्छे तरीके से मिक्स करें और पौधों के ऊपर शावर करें। दोबारा आपने कम से कम 15-20 दिन के बाद इस्तेमाल करना है। अगर आप असीटामेप्रिड का भी यूज़ करते रहें लैम्डा के साथ तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि 15 दिन, पहले 15 दिन लैम्डा स्प्रे कर लें, अगले 15 दिन के बाद असीटामेप्रिड का यूज़ कर लें। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल करके अपने पौधों को महफूज रख सकते हैं। इसी तरह तीसरा है अमीडा क्लोपर्ड। अमीडा क्लोपर्ड पाउडर फॉर्म में आता है और 200-250 ग्राम का पैकेट होता है। ये तकरीबन 5 से 550 रुपये में बआसानी मिल जाता है। जितने भी इंसेक्ट हैं, वाइट फ्लाइज है, एफडस हैं या थर्पिस वगैरह हैं या रस चूसने वाले जितने भी इंसेक्ट होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही मौसर दुआ मानी जाती है। तो इसके इस्तेमाल का भी तरीका इंतहाई आसान है। 5 लीटर पानी में 1 चम्मच भर के डालें, मिक्स करें, पौधों के ऊपर शावर करें और जब दोबारा शावर करें तो 15 दिन का वक्फा होना चाहिए। ये 3 ऐसे स्प्रे हैं जो बड़े मारूफ हैं और मौसर हैं, फ़ायदेमंद हैं। अगर आप ये तीनों स्प्रेज अपने घर पर नहीं रख सकते तो सिंपल सी बात है, कोई इनमें से एक स्प्रे ज़रूर रखें। सिर्फ आपने कुछ हदायतें फॉलो करनी है। जब आप केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करें, मुंह पे मास्क होना चाहिए और दूसरा कोई और आदमी या बच्चा गार्डन में नहीं होना चाहिए। आप अकेले करें और हवा की उल्ट सिमत पर खड़े होकर ना करें। ठीक हो गया? उल्ट सिमत पर खड़े होकर स्प्रे करेंगे तो हवा के टकराव से आपके मुंह पे ये स्प्रे आएगा। तो हल्का सा शावर पौधों के ऊपर करें, पौधों को वॉश नहीं करना।
बाज़ औक़ात क्या होता है, कीड़ों का अटैक पौधों के ऊपर होता है और मिट्टी के अंदर दीमक भी पैदा हो जाती है। तो फिर आप आँखें बंद करके एजेंडा स्प्रे ले आएँ। एजेंडा स्प्रे ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, लिक्विड फॉर्म में आती है। 5 लीटर में 3 चम्मच ऐड करें। पौधों के ऊपर इसका शावर करने से पौधे कीड़ों से महफूज रहेंगे और मिट्टी के अंदर शामिल करेंगे। मिट्टी से चूंटियाँ, कीड़े-मकोड़े, दीमक वगैरह सारी खत्म होगी। पहले जो मैंने 3 स्प्रे बताए हैं ना, जो लैम्बडा, असीटामेप्रिड, एम्डाक्लोपिड, ये पौधों के ऊपर ब्रांचेस के ऊपर कीड़ों को खत्म करता है। ठीक हो गया। एजेंडा स्प्रे ये मिट्टी में मौजूद कीड़ों और दीमक को खत्म करेगा और पौधों के ऊपर ब्रांचेस के ऊपर जो इंसेक्ट अटैक करते हैं उनको भी खत्म कर सकता है। ये 2 इन 1 है। आगे आ जाते हैं जी, पौधों को फंगस से कैसे बचाना है। तो उसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले आएं। ठीक हो गया। ये पाउडर फॉर्म में मिलती है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। पौधों के ऊपर शावर भी करें इसका स्प्रे बना के और मिट्टी में डालें। मिट्टी में जो फंगस होगी वो भी इमीडिएटली ख़त्म होगी। पौधों के ऊपर फंगस के अटैक की वजह से जो ब्रांचेस ड्राई होती हैं, पत्तियों के ऊपर धब्बे पड़ते हैं, ब्राउन हो जाती हैं पत्तियाँ, उससे महफूज रखने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत ही उम्दा चीज़ है। इसी तरह फंगस के खात्मे के लिए एक बहुत ही मौसर दवा है जिसे बोलते हैं कार्बेंडइज़म। कार्बेंडइज़म एक ऐसी फंगिसाइड है जो मिट्टी में पैदा होने वाली फंगस का भी खात्मा करती है और पौधों के ऊपर जो फंगस लग जाती है पत्तियों या ब्रांचेस के ऊपर, उसका भी खात्मा कर सकती है। तो इसी तरह अगर फंगस के खात्मे के लिए और पौधों को न्यूट्रिएंट्स फराहम करना चाहते हैं और ऑर्गेनिक स्प्रे की तलाश में फिर आप ट्राइकोडर्मा ले आएं। ये एक ऐसी चीज़ है जो फंगस का भी खात्मा करती है और पौधों की जो ग्रोथ है उसको भी बढ़ा देती है। लिक्विड फॉर्म में आती है, आप इसका भी इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मैंने वैसे यूज़ किया है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पौधों की ग्रोथ भी बेहतर होती है, हरे भरे होते हैं और जो पौधों की ब्रांचेस खुश्क होती हैं वो सिलसिला रुक जाता है। पौधे पहले से ज़्यादा हरे भरे दिखाई देते हैं। तो ये 3 फंगस के खात्मे के लिए हैं। इन 3 में से 2 आपके पास ज़रूर होने चाहिए। नंबर 1 कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, नंबर 2 कार्बेंडइज़म और नंबर 3 ट्राइकोडर्मा। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक स्प्रे कौन से हैं। नीम ऑयल सबसे बेस्ट है, कीड़ों के खात्मे के लिए कर सकते हैं, फंगस का खात्मा नहीं होगा। इसका कमाल ये है कि आप दिन में 2 मरतबा करें या हर रोज़ करें या हफ्ते में 2 मरतबा करें और बनने वाले फलों और सब्जियों के ऊपर करें। आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पौधा भी ख़राब नहीं होगा। सिर्फ इसका काम ये होता है कि कड़वापन पैदा कर देना, एक कड़वेपन की लेयर पैदा कर देना पत्तियों, ब्रांचेस, बनने वाले फलों और सब्जियों के ऊपर, जिससे कीड़े दूर भागते हैं। घर पर जो स्प्रे बनाए जा सकते हैं वो है तंबाकू का लिक्विड। बनने वाले फलों और सब्जियों के ऊपर करें और साथ हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर लें। आपकी सेहत पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन ये हर रोज़ करना पड़ता है या एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद करना ही पड़ता है, तब असर होता है। इसी तरह शैम्पू या डिश वॉश सोप का इस्तेमाल करते हुए भी आप स्प्रे बना सकते हैं। तो उससे पौधे भी वॉश होते हैं। जो कीड़ों की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है ब्रांचेस और पत्तियों के ऊपर, पौधे की जो ग्रोथ है वो मुतासर होती है, वो पौधे दोबारा से सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम स्प्रे आपके पास होने चाहिए, या ये तमाम ना हो, कम से कम एक केमिकल स्प्रे जो कीड़ों का खात्मा करे, एक जो फंगस का खात्मा करे और जो ऑर्गेनिक में तो सभी आपके पास होने चाहिए, ताकि जैसे ही आप देखें आपके पौधे मुतासर हो रहे हैं, ग्रोथ रुक रही है या इंसेक्ट के अटैक की अलामत नज़र आ रही हैं या फंगस के अटैक की अलामत नज़र आ रही हैं, इमीडिएटली अपने पौधे को फौरी तौर पर खुद ही कवर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंटरप्ट करने के लिए माजरत चाहती हूँ। मुझे बस यही कहना था कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिल से शुक्रिया।